ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है गुरु और शिष्य। गुरु जी के पास एक विशेष शिष्य था जो सदैव उनके आसपास रहता था। एक दिन अचानक शिष्य ने शिकायत किया गुरु के पास कि गुरु जी, मेरा मन प्रभु की याद में नहीं लग रहा है, मेरा चित्त स्थिर नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? गुरु जी ने अपने शिष्य को बहुत ध्यान से अच्छी तरह देखा और चेहरा देख के बहुत कुछ समझ गया और उसको कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा यहाँ पर ध्यान नहीं लगता है ना, हम और कहाँ चलते हैं जहाँ पे तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। आज शाम को ही चल पड़ेंगे। शाम के बाद, संध्या के बाद गुरुजी अपने शिष्य को लेके चल पड़े। गुरुजी के पास कमंडल था और शिष्य के पास एक छोटी सी झोली थी। रास्ते चलते शिष्य का ध्यान बार बार अपने झोली में ही जा रहा था। चलते चलते एक कुएं के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर शिष्य को शौच जाने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपनी झोली को गुरु के पास रखा और वहां जाने लगे। इतने में देखा, रास्ते में चलते चलते पहले तो शिष्य का ध्यान बार बार झोली के पास जा रहा था, मेरी झोली बराबर है। अभी तो वो आधे रास्ते में पहुंचे, इतने में उन्होंने एक जोरदार धड़ाम करके आवाज सुनी। उसको लगा कोई चीज कुएं में गिर गई। वो दौड़ के वापस आए और गुरुजी को कहा, गुरुजी, मेरे झोली में सोने का ईंट था, वो तो पानी में नहीं गिर गया। गुरुजी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वत्स, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी सोने की ईंट ही कुएं में गिर गई है। पर एक बहुत अच्छी बात है कि अब तुम्हारा ध्यान प्रभु में लग जाएगा। तुम्हें अभी भगवान को याद करने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि को भटकाने वाली जो चीज थी, प्रभु की याद में जो विघ्न आ रही थी, वो तो तुम्हारी खत्म हो गई, तुम्हारे से दूर चली गई। जब गुरु जी की ये शिक्षा सुनी तो शिष्य को भी ये सचमुच महसूस हुआ कि अब मेरा ध्यान प्रभु के पास सहज लगेगा। तो गुरु जी ने उनको पूछा, अब तुम बताओ, तुम आगे दूसरे स्थान पर जाना चाहते हो या अपनी कुटिया में लौटकर चलना चाहते हो? तो शिष्य ने कहा, गुरु जी, हम जहाँ से आए हैं हमें वापस वहीं लौटना है, क्योंकि अभी कोई विघ्न नहीं रहा, अभी हम प्रभु को सहज याद कर सकेंगे। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है, इस संसार में हम रहते हैं, सब अपने कार्य व्यवहार करते हैं, परंतु ये करते हुए भी परम पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे, नष्टो मोहा होना बहुत जरूरी है, अटैच नहीं होना है, डिटैच होकर के रहना है। जब हम डिटैच होकर के रहेंगे तब हम परम पिता परमात्मा को सहज याद कर सकेंगे, मन की शांति को प्राप्त कर सकेंगे और प्रभु पिता से सब प्राप्तियां कर सकेंगे। ओम शांति।